उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग दवा के बारे में बहुत ही ज़रूरी जानकारी सीखने वाले हैं। ये जानकारी हर एक आदमी को पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इन जानकारी को जानने के बाद आप जो है दवा में बहुत ज़्यादा दवा के बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाएगी और आपको मालूम हो जाएगा कि कौन सी दवा हम लोग डॉक्टर के मशवरा के बगैर ख़रीद सकते हैं और कौन सी ऐसी दवाएं होती है जो डॉक्टर के मशवरा के बाद भी आप मेडिकल स्टोर से नहीं ख़रीद सकते हैं, और दवा की वो कौन सी किस्में होती है जो डॉक्टर पर्ची लिख कर के दे दे तो आप जा कर के मेडिकल स्टोर से उसको परचेज़ यानी ख़रीद सकते हैं। इसी तरह आप देखते होंगे कि दवा जो आप लोग ख़रीदते हैं उसमें पीछे देखेगा तो उसमें किसी में देखेगा कि लाल पट्टी होती है। तो ये लाल पट्टी क्यों होती है, इसका क्या मतलब होता है और लाल ही कलर को इसमें क्यों ख़ास कर दिया गया है। इसी तरह हम लोग देखेंगे कि कुछ दवाई जैसे बुखार है, बुखार के लिए बहुत सारी दवाइयाँ होती है, तो कुछ दवाइयाँ सस्ती होती है और कुछ दवाइयाँ महंगी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, जिसको हम लोग ब्रांडेड और जेनरिक बोलते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है, इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, आज के ज़माने में एक आम आदमी उसको कैसे पहचान सकता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे। और ध्यान रहे, इन जानकारी को आपको खुद भी अच्छे से समझना है और दूसरों जब आप ख़रीदें तो उस टाइम जो है इन चीज़ों को आपको देखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सीख गए बस हो गया, आपको अच्छे से देखना है, समझना है और इस पर आपको कोशिश ये करना है कि जो भी आप दवा लें तो उसमें देखें कि क्या हिसाब किताब है उसका। चलिए हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं, सबसे पहले हम लोग डॉक्टर के बारे में समझ लेते हैं। मैं 2-4 लाइन डॉक्टर के लिए बोलना ये चाहूँगा कि डॉक्टर को आज तक हम लोग पहचान नहीं पाए। उसकी वजह ये है कि अगर डॉक्टर हमारी जान बचा दे तो हम लोग व्यापारी बोल देते हैं, और अगर जान ना बचा पाए तो हम लोग कातिल बोल देते हैं। इसी तरह आपको मालूम होगा कि एक डॉक्टर ही वो होता है जो रोते हुए को हंसता हुआ भेजता है। अगर हमसे कोई पूछे कि आपके नज़दीक रियल हीरो कौन है, तो मैं जिनको रियल हीरो समझता हूँ उन्हीं में से एक कैटेगरी डॉक्टरों का है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये लोग हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये डॉक्टर जो होते हैं ये हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। तो जो हमारे जीवन की रक्षा करे, अगर वही रियल हीरो ना हो तो भाई और कौन हो सकता है। इतनी बात समझ गए। अब हम लोग असल पॉइंट पर आते हैं और हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि दवाओं के पीछे जो लाल पट्टी होती है इसका क्या मतलब होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, लाल कलर का मतलब होता है खतरे। लाल कलर ये ख़तरे की निशानी है, और लाल कलर इसमें इसलिए दिया गया है ताकि आदमी समझ जाए कि इसको डॉक्टर के मशवरा के बगैर नहीं लिया जा सकता है। इसमें ख़तरे का ज़्यादा चांस रहता है। इसीलिए कभी भी आप कोई दवाई ख़रीदें और उसके पीछे लाल पट्टी देखें तो आप समझ लें कि डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें और डॉक्टर के मशवरा के बाद ही इसको ख़रीद सकें। और मेडिकल स्टोर वाला भी डॉक्टर की पर्ची के बगैर या डॉक्टर के बताए बगैर इसको नहीं बेच सकता है। इतनी बात समझ गए। अब हम लोग आगे समझते हैं। देखिए, आप देखते होंगे कि कुछ दवाइयों के पीछे देखिएगा और कुछ टेबलेट वगैरह में देखिएगा, जब पैकेज होता है पैकेज में लिखा रहता है XRX, और कुछ दवाइयों में NRX लिखा रहता है। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं XRX को। XRX ये ऐसी दवाई होती है जिसे सिर्फ डॉक्टर बेच सकता है, इसे मेडिकल स्टोर वाला भी नहीं बेच सकता है। समझ रहे हैं ना इस बात को। XRX जिस दवाई में भी लिखा हो उसको सिर्फ डॉक्टर ही बेच सकता है, मेडिकल स्टोर वाला भी नहीं बेच सकता। अगरचे मरीज़ जो पेशेंट आ रहा है उसके पास क्या हो, डॉक्टर की पर्ची क्यों ना हो। इतनी बात समझ गए। और ये वो डॉक्टर बेच सकता है जिसके पास सर्टिफिकेट हो, मतलब जिसके पास जो है उसका लाइसेंस हो कि भाई बेचने का लाइसेंस हो कि इस दवा को वो बेचने का अहल है। इतनी बात समझ गए। और NRX और XRX, NRX तो आप अभी तक नहीं समझे हैं, अब हम लोग NRX के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है, NRX का मतलब होता है नारकोटिक ड्रग्स। समझ रहे हैं। और NRX जहाँ पर भी लिखा होगा इसका मतलब ये होता है कि इस दवा में नशा होगा, इसके सेवन के बाद नींद आने लगती है। इस तरह की दवाएं आपको मेडिकल स्टोर पर बिना डॉक्टर के लिखे पर्चे के नहीं मिल सकती है। यानी डॉक्टर का पर्चा अगर रहेगा तभी जो है ऐसी दवाएं देंगे, जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो लोग ऐसी दवाएं देंगे जिसमें क्या है NRX लिखा हुआ होगा। इतनी बात समझ गए ना। दोनों में फ़र्क समझ में आ गया। XRX में क्या मतलब होता है, फ़र्क होता है, और NRX में क्या मतलब होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं जेनरिक और ब्रांडेड में क्या फ़र्क होता है।
हम लोग इसको आज के ज़माने में कैसे पहचान सकते हैं और दोनों की कीमत और पैकेज वगैरह में क्या फ़र्क होता है। तो इससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी हम लोग इसमें सीखेंगे, ऐसे तो जो भी जानकारी होती है बहुत ही रिसर्च किया जाता है, काफ़ी मेहनत के बाद तब जा कर के पेश किया जाता है। और इस वीडियो के लिए भी काफ़ी डॉक्टरों से मशवरा लिया गया है और उनसे उन लोगों की राय पूछी गई, तब जा कर के ये वीडियो बनाई जा रही है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जेनरिक और ब्रांडेड ये दोनों जो दवाई होती है ये क्या होती है, इनमें कैसे फ़र्क किया जा सकता है और दोनों को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं और दोनों की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम लोग जेनरिक में आते हैं। ये जेनरिक दवाई ऐसी दवाई होती है जिसमें केमिकल का नाम बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ होता है और इसमें आप बिल्कुल देखेंगे कि इसका जो पैकेज वगैरह होगा और इसका जो साइज़ होगा, इसका जो कलर होगा, ये बिल्कुल अलग थलग होगा। ये पहले का मानना था। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि जेनरिक की जो है ये प्राइस ज़्यादा है या कम है। तो कुछ लोगों का इसमें कहना ये है, जो आमतौर से आप लोग बहुत सारे वीडियोज़ में देखे होंगे, जेनरिक के बारे में लोगों का कहना ये है कि जेनरिक आमतौर से कम प्राइस में मिल जाती है और ब्रांडेड ये ज़्यादा प्राइस में मिल जाती है। इसकी क्या वजह है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ब्रांडेड जो होती है, मिसाल के तौर पर बुखार है, बुखार के लिए किसी कंपनी ने क्या रिसर्च किया और उसके बाद जाकर के कोई दवा बनाया बुखार के लिए, ठीक ना। तो बुखार के लिए जिस दवा को रिसर्च किया गया उसमें काफ़ी टाइम लगा होगा, उसमें काफ़ी पैसे लगे होंगे और पैसे लगने के बाद जब उसको हम लंच करते हैं, जैसे उस दवाई को जब लंच करते हैं तो एडवर्टाइज़ दिया जाता है, उसके बाद उसका काफ़ी प्रचार उचार करने में काफ़ी पैसा लगता है। जब उसका पैकेज करते हैं तो पैकेज में भी बहुत अच्छे से पैकेज किया जाता है, उसका कलर वगैरह भी बहुत अच्छे से ढंग से डाला जाता है। उसके बाद उसमें जो साइज़ होता है, साइज़ भी अच्छे से बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो ब्रांडेड जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। ये मतलब जो है कुछ लोगों का कहना है। बरखिलाफ़ जो ये आमतौर से जो दवाइयाँ मिलती है जेनरिक दवाई के, जेनरिक दवाई में क्या होता है कि कोई मतलब जो कंपनियां होती है वो क्या करती है, वो दवाई बनाती है और वो कम कीमत में लोगों तक वो पहुंच जाती है। उसकी वजह ये है कि उसमें जो है ज़्यादा अच्छे से ये नहीं किया जाता है, यानी ज़्यादा कलर का एहतमाम नहीं किया जाता है और ना ही उसमें पैकेज वगैरह का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। इसी तरह उसमें जो है ज़्यादा एडवर्टाइज़ लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो पहले ये कुछ लोगों का कहना है, लेकिन आज के दौर में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी दवाई जो जेनरिक दवाई हैं, तो वो दवाई क्या है ब्रांडेड नाम से बिकती है। हम आपको उसके लिए एक मतलब जो है एग्जांपल देते हैं, एक मिसाल देते हैं, इसके ज़रिए आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, एक दवाई है सिप्लाडाइन, ये सिप्ला की कंपनी ने बनाया है और ये क्या है, ये असल दवा नहीं है, ये जो है जेनरिक दवा है। लेकिन सिप्लाडाइन जब आदमी देखता है तो आदमी ये समझता है ये तो ब्रांडेड दवा है और इसकी कीमत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन क्या हकीकत में क्या ये जेनरिक दवा है। इसी तरह जो इसका जो असल वर्जन है वो है बेटाडाइन। बेटाडाइन ये असल दवा है और इसकी प्राइस भी अलग है। तो जब सिप्लाडाइन को आप देखेगा मार्केट में तो ये 39 रुपये में बिकता है। 39 रुपये में उसमें MRP जो लिखा हुआ है वो 39 रुपये लिखा हुआ है और आमतौर से जो मेडिकल वालों को जो ये मिलता है ये 5 से 10 रुपये मिलता है। लेकिन इस दवा को जब आप लेने के लिए जाइएगा तो उसमें 39 रुपये जो लिखा हुआ है वो 39 रुपये के ना हिसाब से देगा, वो तो 5 से 10 रुपये में देगा नहीं। तो हालांकि ये कौन सी दवा है, ये दवा ब्रांडेड नहीं है, ये जेनरिक दवा है, इसकी कम कीमत होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि उसमें 39 रुपये जो लिखा गया है, अगर 39 रुपये जिस दवाई में लिखा हो और वो अगर आपको 30 रुपये में दे दिया जाए तो आप ये समझते हैं कि यार हमको तो दवा सस्ती में मिल गई, हालांकि ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो पहले क्या होता था, पहले जो ब्रांडेड और जेनरिक में फ़र्क करना बहुत ही आसान होता था और आज के दौर में कुछ लोगों के हिसाब से, मैंने बहुत से लोगों से बात किया, मैंने आपको पहले बता दिया, तो कुछ लोगों का कहना ये आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है। जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो तो खैर मतलब समझ जाएगा, रिसर्च वगैरह करेगा, देखेगा तो गूगल वगैरह में आसानी से समझ जाएगा। लेकिन एक आम आदमी वो पहचान नहीं कर सकता है। वो पहले जो पहचान किया जाता था वो उसका क्या था, वो क्या ब्रांड के ज़रिए पहचान किया जाता था। अब वो लोग, अब जो दवाइयाँ जो आ रही जेनरिक दवाइयाँ आती हैं उसमें ब्रांड का नाम भी लिखा रहता है। इसी तरह जो दूसरा जो तरीका था पहचानने का वो पैकेज का था। तो आजकल जो जेनरिक जो दवाइयाँ आती है वो उसका जो पैकेज होता है वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है, उसको देख करके आप पहचान ही नहीं सकते हैं। इसी तरह तीसरा जो रीज़न था वो कलर वगैरह का था। तो आजकल में जो क्या होता है, जो जेनरिक जो दवाइयाँ होती है वो कलर वगैरह में बहुत अच्छे से रहता है। तो आमतौर से आदमी बिल्कुल जो है, एक आम आदमी जो होगा वो फ़र्क नहीं कर पाएगा। तो आप इतनी बात समझ गए ना कि जेनरिक और ब्रांडेड में क्या फ़र्क होता है। और जेनरिक ये जो दवाइयाँ सस्ती क्यों होती है और ब्रांडेड दवाइयाँ महंगी क्यों होती है,
इतनी बात समझ गए। अब सोचते ये हैं कि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कौन सी दवा लिखता है, वो जेनरिक लिखता है या ब्रांडेड लिखता है। तो यकीनन जितने भी डॉक्टर होते हैं आमतौर से ये लोग क्या कहते हैं, ब्रांडेड लिखते हैं। आप ये सोच रहे होंगे भाई जेनरिक दवा जो आमतौर से लोग सस्ता समझते हैं तो इसको ना लिखना चाहिए, डॉक्टर लोग इस बात को क्यों नहीं समझते हैं। तो देखिए डॉक्टर लोगों की भी मजबूरी है, कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि 2 रुपये की चीज़ 4 रुपये में मिले। डॉक्टर लोग ब्रांडेड दवाई क्यों लिखते हैं इसको हम समझते हैं। देखिए इसके कई रीज़न हैं, इसमें जो मेन रीज़न ये देखिए, हम लोग समझ गए कि ब्रांडेड और जेनरिक में क्या फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर ने क्या किया, जेनरिक दवाई लिख दिया आपके लिए, वो सस्ते में आपको मिल गया, यानी 10 रुपये की चीज़ आपको 5 रुपये में मिल गई, वो समझ गए। अब लेकिन अगर आपने उस दवाई को खा लिया और दवाई खाने के बाद आपको क्या रिएक्शन हो गया, जब रिएक्शन हो गया तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन डॉक्टर वो किस कंपनी को पकड़ेगा, क्योंकि जेनरिक का क्या मतलब होता है, जेनरिक होता है भाई वो किसी मेडिकल स्टोर से आपको आसानी से वो मिल जाएगा। तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर वो किसी मेडिकल स्टोर वाले के पास नहीं जा सकता है, वो थोड़ा ना उसके पास जाकर क्लेम करेगा कि भाई आपने ये कैसी दवा दे दी। तो जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती है डॉक्टर लोग इसलिए लिखते हैं ताकि अगर उस दवा को खाने के बाद मरीज़ को कोई अगर रिएक्शन आए तो डायरेक्ट वो कंपनी पर जाकर के वो शिकायत करे और उसको बताए कि भाई आपने कैसी दवाई बनाई है जो मरीज़ खा करके बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। एक तो ये रीज़न होता है कि रिएक्शन को बचने की वजह से डॉक्टर लोग अपने आप को बचाने के लिए वो लोग ब्रांडेड लिखते हैं, एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये होता है कि जो ब्रांडेड जो दवा जो होती है ना उसको लोगों में फेमस करने के लिए, अब मिसाल के तौर पर जो कंपनी वाले होते हैं, जो ब्रांडेड जो कंपनी, मिसाल के तौर पर जो कंपनी है, एक कंपनी है, आप एक डॉक्टर हैं, तो जो कंपनी वाला आपके पास आया 10 बार आया कि भाई आप हमारी दवा को भेज दीजिए, मतलब बेच दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, तो आप क्या कीजिएगा, आप ज़रूर जो है उसकी दवा को लीजिएगा और लोगों तक जो मरीज़ हैं उसके मरीज़ हैं आप उसको दीजिएगा। ये दूसरा रीज़न हो गया। वो लोग फोर्स करते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई आप लोग जो है डॉक्टरों से वो लोग यही कहते हैं कि भाई आप लोग इस दवा को बेचिए और इससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि मरीज़ जो है मतलब सही हो जाएगा। दूसरा रीज़न ये होगा। और इसमें जो तीसरा रीज़न होता है वो ये होता है कि जब मरीज़ ब्रांडेड दवा को खाएगा तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा चांस रहता है कि आदमी थोड़ा सा जल्दी सही हो जाए और बेहतर तरीके से दवा जो है काम करे। ये 3 ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से जो है डॉक्टर लोग ब्रांडेड दवा लिखते हैं, जिसकी वजह से महंगी पड़ती है। आप कभी इसका अंदाज़ा कीजिएगा, जैसे बुखार हो गया हो ना आपको, तो कभी आप डॉक्टर के पास जाइएगा, उससे पर्ची लिखवाइएगा और उससे दवा लीजिएगा, और कभी आप जो है मेडिकल पर जाइएगा तो आप देखिएगा कि आपको जो डॉक्टर जो दवा लिख करके देंगे ना वो ज़्यादा महंगी होगी। समझ रहे हैं ना, महंगी क्यों होगी, क्योंकि वो ब्रांडेड है। और ब्रांडेड महंगी क्यों होती है हमने इसको बिल्कुल डिटेल से बता दिया। उम्मीद है आप आज की वीडियो से समझ गए होंगे कि लाल पट्टी का क्या मतलब होता है। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल और एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं। लाल पट्टी ये खतरे की निशानी है, डॉक्टर के मशवरा के बगैर इसको नहीं बेचा जा सकता है। और जेनरिक और ब्रांडेड में क्या फ़र्क होता है, दोनों की प्राइस अलग अलग क्यों होती है, और दोनों को पहचानने का जो आजकल रवाज है, जो तरीका है, वो सही साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी उसको हम लोग देख करके पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से सीख गए। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए, और किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको क्वेश्चन करना हो तो नीचे लिखिए, उसके बारे में जवाब देने की उसके बारे में कोशिश की जाएगी।